ज्ञानवृद्धि चैनल में आपका स्वागत है। आज हम करने जा रहे हैं अध्याय नंबर 2, जो अपना चल रहा था शब्द वर्गीकरण वाला, वही है। उसी का आगे हम क्या करने जा रहे हैं, व्याकरण के रूप करने जा रहे हैं। उसका हम व्याकरण के रूप के आधार पर शब्द के क्या कर रहे हैं, शब्द के भेद कर रहे हैं। तो इसमें क्या होता है कि वैसे तो हम दो ही बोलते हैं ना, एक तो हो गया आपका विकारी शब्द और दूसरा हो गया आपका अविकारी शब्द। इनमें विकार उत्पन्न होना और न होना ये किसके ऊपर आधारित होता है, ये विकारक होते हैं आपके, इनके ऊपर आधारित होता है, जिसमें लिंग है, वचन है, कारक, काल और वाच्य। विकार का अर्थ क्या होता है, परिवर्तन होना, परिवर्तन होना। यानी कि ये सारे के सारे क्या करते हैं आपके, ये परिवर्तन करने का काम करते हैं। किसी का अकेले जो आपके संज्ञा इसमें प्रयोग होगा, किसी का सर्वनाम में होगा, किसी का विशेषण में होगा और किसी का क्रिया में होगा। और जो अविकारी है, इनमें इन पांचों का किसी प्रकार का कोई इफेक्ट है, ये अविकारी जो शब्द होते हैं इनके ऊपर इनका कोई भी प्रभाव नहीं होता। और इनके ऊपर क्या होता है, इनका जो विकारक शब्द होते हैं, विकारक का प्रभाव होगा इनके ऊपर। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, ये 1, 2, 3 और 4 होते हैं अपने विकारी शब्द। तो सबसे पहले आता है अपना संज्ञा। तो आज हम करने जा रहे हैं संज्ञा का टॉपिक। संज्ञा शब्द को देख लेते हैं सबसे पहले कि किससे मिलकर बना है। यह आपका मिलकर बना है सम और ज्या से। इसका अर्थ होता है, सम का अर्थ होगा सम्यक और ज्या का अर्थ होगा जानना। यानी कि जीवन को सम्यक रूप से जानना। वैसे यदि देखा जाए ना, तो संज्ञा क्या है, ये पूरा संसार ही क्या है, पूरा संसार ही संज्ञा है। यदि संसार से संज्ञा शब्द हटा दिया जाए तो हम कल्पना भी नहीं कर सकते कि हमारा जीवन कैसा होगा, क्योंकि संज्ञा में सभी व्यक्ति भी आ जाते हैं, वस्तु भी आ जाते हैं, जीव भी आ जाते हैं, भाव भी आ जाते हैं। जब ये सारी चीजें ही निकाल दी जाएगी संसार से, तो हमारा जीवन क्या रह जाएगा, निरर्थक रह जाएगा। कल्पना ही नहीं कर सकते ना उसके बिना तो हम जीवन की। तो ये क्या है, पूरा संसार ही आपका क्या है, पूरा संसार ही आपका संज्ञा है। ये बात आपको याद में स्मरण में रखनी है कि संज्ञा किसको बोला जाता है, कि पूरे संसार में ही जो चीजें हैं वो क्या है, संज्ञा है। यदि इनको निकाल दिया जाएगा तो हमारे जीवन का अस्तित्व कैसा होगा, उसका अंदाजा हम लगा सकते हैं। उसके बाद आता है कि संज्ञा के प्रकार कितने होते होंगे। तो उत्पत्ति होता है, यानी कि उत्पन्न होने के आधार पर, पैदा होने के आधार पर संज्ञा के भेद कितने हैं। यानी कि जब संज्ञा पैदा हुई थी तब इसके प्रकार कितने थे, 3 थे। अर्थ यदि उनका निकाला जाए तो कितने हो जाएंगे आपके, 5 हो जाएंगे। अब ये देखिए, ये उत्पत्ति के आधार पर एक ये हो गया, एक आपका जातिवाचक हो गया और तीसरा क्या हो गया आपका भाववाचक हो गया। और अर्थ के आधार पर लेते हैं तो आगे जाति के जैसे अर्थ निकल जाते हैं ना, तो ऐसे करके आपका ये जातिवाचक का हो जाएगा 1 और ये 2। तो आपको ये बातें याद रखनी है कि उत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के भेद होते हैं 3 और अर्थ के आधार पर कितने होते हैं, 5 होते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, हमें संज्ञा की परिभाषा देखनी होगी कि होता क्या है। सिर्फ आपको 4-5 शब्द याद रखने हैं, वही क्या है आपकी संज्ञा है। देखिए, व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी लिख सकते हो या फिर आप इसको लिख सकते हो जीव, और आगे आपका हो जाएगा भाव। ये इतने शब्द याद रख लो, व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी और भाव। ये क्या है, यही आपके संज्ञा शब्द है, यही आपकी संज्ञा की परिभाषा है। छोटी क्लास के बच्चे देख रहे हैं तो ऐसे लिख दें
कि जिन शब्दों से हमें किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी और भाव के विषय में पता चलता हो उसको क्या कहते हैं, हम संज्ञा कहते हैं। और संज्ञा के उत्पत्ति के आधार पर आपसे भेद पूछे जाए तो 3 होते हैं, अर्थ के आधार पर भेद पूछे जाए तो कितने होते हैं, 5 होते हैं। उत्पत्ति के आधार पर हो जाएंगे व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। अर्थ के आधार पर हो जाएंगे व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक। और जातिवाचक के आगे 2 उपभेद हो जाते हैं। ये क्या है, उपभेद है किसके, जातिवाचक संज्ञा के, समूहवाचक और द्रव्यवाचक। उम्मीद करती हूँ कि यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। आप प्रत्येक पॉइंट नोट करते जाइए, क्या क्या आपसे पूछा जा सकता है। उसके बाद हम करते हैं कि व्यक्तिवाचक संज्ञा होती क्या है। कि हमने तो क्या किया, व्यक्ति, वस्तु और स्थान और जीव के बारे में देख लिया, लेकिन हम थोड़ा सा आगे डिटेल से कर लेते हैं कि क्या क्या इसमें हो सकता है। जैसे इसमें हो जाएगा राहुल, सोहन, गीता, सोनाली। ठीक है, उसके बाद हो जाएगा अपना देशों के नाम, किसी का भी लिख लो। जैसे पाकिस्तान को तो कैसे बोल सकते हो आप, पाकिस्तान। चीन हो गया, अमेरिका और कनाडा। इस प्रकार से जितने भी अपने देश हैं वो सारे के सारे किस में आ जाएंगे, व्यक्तिवाचक में आ जाएंगे। व्यक्तियों के जितने भी नाम है, राहुल, सोहन, गीता, सोनाली, ममता, बनीता, संजय, जितने भी नाम है व्यक्तियों के वो सारे के सारे व्यक्तिवाचक में आ जाएंगे। उसके बाद आता है नदियों के नाम। आगे मैं आपको बताऊंगी कि यदि ऐसा ना हो तो क्या हो जाएगा। सरस्वती हो गया, यमुना हो गया, गंगा हो गया, कावेरी हो गया। ये सारे नदियों के नाम भी किस में आ जाएंगे, इसी में आ जाएंगे। उसके बाद यदि हम बात करते हैं ग्रंथों की, तो सबसे पहले अपना यहीं से लेकर चलो। ऋग्वेद हो गए, पुराण, रामचरितमानस हो गया और रामायण। इसी प्रकार से अनेक ग्रंथ हैं, तो वो सारे के सारे किस में आ जाएंगे, व्यक्तिवाचक संज्ञा में आ जाएंगे। उसी प्रकार से फिर दिशाएं हो गई आपकी, जैसे पूर्व हो गया, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण, ये सारी दिशाएं हो गई। और साथ में पर्वतों के नाम भी आ जाएंगे आपके, जैसे हिमालय, सतपुड़ा, अरावली हो गया। ये नाम भी किस में आ जाएंगे, आपके व्यक्तिवाचक संज्ञा में आ जाएंगे। दिनों के नाम हो गए, जैसे कहाँ से लेकर सोमवार से रविवार तक के सारे, तो ये हो गए। त्योहार, होली, दिवाली, दशहरा, ये सारे किस में आ जाएंगे, व्यक्तिवाचक संज्ञा में आ जाएंगे। उसके बाद आता है आपका ग्रहों के नाम। ग्रहों में जैसे आप सौरमंडल को याद कर लीजिए, पृथ्वी, सूर्य, चंद्रमा, शुक्र, शनि, और कुछ नक्षत्र भी होते हैं, जैसे राहु हो गया, केतु हो गया। ये सारे के सारे किस में आ जाएंगे, व्यक्तिवाचक संज्ञा में आ जाएंगे। उसके बाद महीने हो गए आपके, जनवरी से लेकर दिसंबर तक, ये हो गए आपके सारे दिसंबर तक के। ठीक है, उसके बाद आपके जितने भी समाचार पत्र हैं, प्रसिद्ध समाचार पत्र, जैसे दैनिक जागरण लगा लो, दैनिक सवेरा हो गया, ये सारे के सारे किस में आ जाएंगे, आपके व्यक्तिवाचक संज्ञा में आ जाएंगे। आगे करते हैं हम कल, ठीक है।